यूएन में एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है। आतंकी कई घटनाओं के तार पाक से जुड़े हैं। एस जयशंकर ने कहा एक पड़ोसी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। पाक में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर एक्टिव है। पाक में आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा होती है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना आवश्यक है। तो एस जयशंकर ने ये तमाम बातें कही हैं कि जो पाकिस्तान है उसे दो टूक, पाक में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर एक्टिव हैं और साथ ही साथ आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना आवश्यक है। और देखिए, ये आपको बता दें कि यूएन में पाक पर एस जयशंकर का सीधा वार जो है वो सामने आया है। एक पड़ोसी लंबे समय से वैश्विक आतंकवाद का केंद्र, ये बात भी कहते हुए नजर आए। पाक में आतंकी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर हैं और इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाक में आतंकवादियों की प्रशंसा होती है। President, Excellencies, while asserting our rights, we must also firmly face up to threats. Countering terrorism is a particular priority because it synthesizes bigotry, violence, intolerance, and fear. India has confronted this challenge since independence, having a neighbor that is an epicenter of global terrorism. For decades now, major international terrorist attacks are traced back to that one country. UN's designated lists of terrorists are replete with its nationals. The most recent example of cross-border barbarism was the murder of innocent tourists in Pahalgam in April this year. India exercised its right to defend its people against terrorism and brought its organizers and perpetrators to justice. तो एस जयशंकर ने जवाब दिया है और आपको बता दें कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पालता पोसता है। ये बात यूएन के मंच से एस जयशंकर ने कही है। और आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है वो किस तरह से आतंकवादियों की प्रशंसा करता है, किस तरीके से उन्हें बचाता है, ये बात भी कहते हुए यूएन में नजर आए एस जयशंकर। और आईना एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को दिखाने का काम एस जयशंकर ने किया है। हालांकि देखिए, पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं जब पाकिस्तान को जवाब दिया गया है। युद्ध में तो जवाब दिया ही गया है और उसके अलावा ऐसे मंचों से भी जवाब दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह से वो आतंकवाद को पालता पोसता है। हालांकि देखिए, जो पाकिस्तान है वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे अब दुनिया भी ये समझ रही है कि किस तरह से आतंकवाद जो पाकिस्तान है वो उसकी तार जुड़े हुए हैं आतंकवाद से। तो आपको बता दें कि जो पाकिस्तान है उसे आईना दिखाया है एस जयशंकर ने, और ये पहला मौका हालांकि है नहीं, इससे पहले भी कई बार कई मौके ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान को उसका सच बताया गया है। हालांकि ये पाकिस्तान को, आपको बता दें कि यहाँ पर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद की फंडिंग रोकने की मांग की। उन्होंने कहा आतंकी ढांचों का खात्मा जरूरी है, आतंकियों से लड़ाई हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है। आपको बता दें 6 बड़ी बातें जो हैं एस जयशंकर ने ये कही कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश, वैश्विक आतंकवाद का केंद्र है। दशकों से अंतर्राष्ट्रीय बड़े आतंकी हमलों का निशाना उसी देश तक जाता है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की सार्वजनिक रूप से तारीफ की जाती है और आतंकवाद की फंडिंग को रोकना जरूरी है। यूएन के आतंकवादियों की लिस्ट में उसके कई नागरिक शामिल हैं। अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या में वो शामिल थे। भारत ने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का प्रयोग किया। ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र यहाँ पर करते हुए टैरिफ को लेकर भी यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत को हाई टैरिफ और बाजार तक पहुँचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही यूएन के मेंबर चौगुने बढ़ गए, संयुक्त राष्ट्र के लिए ये कहा, और कई प्राथमिकताएं सामने आई हैं। तो आपको बता दें एस जयशंकर ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए ये कहा कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सबसे हालिया उदाहरण है। भारत ने आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा भारत को आज़ादी के बाद से ही ऐसे पड़ोसी का सामना करना पड़ा है जो आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर है। यूएन के आतंकवादी सूचियों में उसके नागरिकों की भरमार है। जयशंकर ने जोर दिया कि जब कोई देश आतंकवाद को सरकारी नीति घोषित करता है, जब आतंकवादी ठिकाने इंडस्ट्री लेवल पर चलते हैं, जब आतंकवादियों को सार्वजनिक तौर पर महिमा मंडित किया जाता है, तो ऐसे हमलों की बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए।
एस जयशंकर ने यह भी कहा कि अपने अधिकारों पर जोर देने के साथ साथ हमें खतरों का भी बहादुरी से सामना करना चाहिए। आतंकवाद एक साझा खतरा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। एस जयशंकर ने चेतावनी दी कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, आखिर में वही आतंकवाद के लिए उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा। तो आपको बता दें कि यूएन के मंच से जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने करारा जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। और ये पहला मौका हालांकि है नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले भी ब्रायन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। ब्रायन, देखिए ये पहला मौका नहीं था, एस जयशंकर ने सीधे सीधे पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। आतंकवाद से लेकर और ऑपरेशन सिंदूर तक हर चीज का जिक्र हुआ है। और फोन लाइन पे हमारे साथ ब्रायन थॉमस जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ब्रायन, देखिए पहला मौका नहीं था जब एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है, एक बार फिर से यूएन के मन से पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपने स्पीच में उन्होंने टेररिज्म, ट्रेड और यूएन रिफॉर्म्स और भारत के ग्लोबल रोल पर भी बात की। अगर टेररिज्म की बात करें, जयशंकर ने क्लियरली पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया और उन्होंने ये भी कहा कि एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म पाकिस्तान को रादर एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म कहा। उन्होंने ये भी कहा कि कई बड़े टेरर अटैक्स पाकिस्तान से जुड़े हैं। पहलगाम में अप्रैल 2025 में टूरिस्ट पर जो अटैक हुआ वो एक नया एग्जाम्पल था। उन्होंने कहा कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकना और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने ट्रेड रिफॉर्म्स पे बात किया। उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच भी दिया कि उन्होंने बताया कि भारत ने और इंडिया का रोल के बारे में स्पेसिफाई किया कि भारत ने अफगानिस्तान और म्यांमार में जो डिजास्टर रिलीफ दिया, अरेबियन सी में पायरेसी के खिलाफ काम किया, पीस कीपिंग, हेल्थ, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के द्वारा भी उन्होंने बहुत ज्यादा जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल स्टेज है, उन पे कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने जयशंकर ने यह भी कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सिचुएशन अभी सॉरी पिक्चर दिखाती है और सवाल उठाया कि यूएन एक्सपेक्टेशन ठीक है ब्रायन।